बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है 4 ऐसी चीज़ें जो मिल के आपको मिलियनियर बना सकती हैं। हमारी वीडियो का मकसद यही होता है कि आपकी लाइफ में चेंज आए, आपका लाइफस्टाइल बेस्ट हो। सबसे पहले इंसान के पास थ्योरी आती है। किसी भी चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए उसको पहले दिमाग में बनना ज़रूरी है, उसके बाद वो रियलिटी में आएगी। इसके लिए आपका ये कंसेप्ट का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कि असल अमीर लोग कैसे बनते हैं, मिलियन कैसे कमाते हैं। यही इन्वायरमेंट है, यही मुल्क है, यही हुकूमत है। बहुत सारे लोग करोड़ों कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग बेचारे गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। उसकी कुछ वजूहात है। लॉ ऑफ नेचर सबके लिए सेम काम करता है और वो परफेक्टली एब्सोल्युटली काम करता है, उसमें चेंज नहीं आता। लॉ ऑफ नेचर में कभी चेंज नहीं आता। तो लॉ हमेशा अल्लाह ने जो बनाए हुए हैं वो एज़ इट इज़ काम करते हैं। वो आपका साथ तब देंगे जब आप भी उनके मुताबिक अपने आप को लेकर जाओगे। तो सबसे पहले लॉ क्या है कि जो इंसान मटेरियल इस दिमाग में डालता है उसके मुताबिक उसके रिज़ल्ट आते हैं, उसके एक्शन क्रिएट होते हैं और रिज़ल्ट आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले माइंड के अंदर अच्छा मटेरियल डालेंगे तो लाइफ चेंज होगी, आपके रिज़ल्ट और एक्शन चेंज होंगे तो लाइफस्टाइल बेस्ट हो जाएगा। बहरहाल आज मैं 4 चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप मिलियनियर बन सकते हैं। जो अमल करेगा, जितने अच्छे और परफेक्ट तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ अमल करेगा, लॉ ऑफ नेचर उसके साथ काम करेगा, इंशाल्लाह उसको अचीवमेंट होगी। पहला जो चीज़ है वो ये कि जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है या सर्विस है। जो भी आइडिया आप मार्केट में लेकर जा रहे हैं, दुनिया को उसकी ज़रूरत हो या दुनिया उसके ऊपर आ जाए, ज़रूरत बन जाए। अब व्हाट्सएप ज़रूरत नहीं थी लेकिन बन गई है, क्योंकि इंसान को कन्वर्सेशन करनी है, मैसेजिंग करनी है, एक दूसरे के साथ रब्ता करना है, तो व्हाट्सएप ने उसको ईजी कर दिया। इसी तरह ट्रैवलिंग करनी थी तो उबर ने आपके लिए टैक्सी का निज़ाम ईजी कर दिया। आप घर बैठे जो है टैक्सी मंगा लेते हैं। पहले स्टॉप पे जाना पड़ता था, अब वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दी है। तो इसी तरह जब आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो इंसान को उसकी ज़रूरत हो या वो इंसान के लिए बेनिफिशियल हो, उसके कामों को आसान कर दे, ये पहला असूल है कि वर्ल्ड नीड इट। जितना ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको अगर ज़रूरत होगी तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है या सर्विसेज जो हैं वो सब तक पहुंचेगी। जितने लोगों तक आप पहुंचा देंगे उतना अच्छा रिवार्ड मिलेगा, उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, अर्निंग होगी आपकी, आपके लिए रिवार्ड बेस्ट से बेस्ट होता चला जाएगा। दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या है? दूसरा पैरामीटर ये है कि आप वो उस काम में एक्सपर्ट भी हों, आपको उसके अंदर परफेक्शन हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपको उसके ऊपर कंट्रोल हो, आपको पता हो कि ये कैसे होता है। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती। मैं अब जाके मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दूं कि मैं मशीनरी बनाऊंगा, मैं फ़लाँ चीज़ बनाऊंगा, नहीं। या तो मुझे ऐसे एक्सपर्ट्स अपने साथ मिलाने हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा स्टार्ट में ही, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपर्ट लगाऊंगा तो वो मेरे लिए काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, स्टार्ट में मेरे पास पैसा ना हो, तो मैं वो काम करूँगा जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो मुझे आता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा असूल इसके साथ, जो तीसरा पॉइंट है वो इसके साथ शामिल करना है, वो क्या है कि आपको उसमें काम करने में मज़ा आता हो। अब बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, हम अक्सर जब भी उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कुछ और करना चाहिए। आप देख लें, रिटायरमेंट के बाद जितना बड़ा मर्जी ऑफिसर हो, वो कुछ ना कुछ वो काम करता है जिस पे वो उसने 25 साल जॉब की है, वो काम नहीं करता, वो कोई और काम में पैसा लगाता है। और फिर जब वो फेल होता है, चूँकि उसको बिज़नेस नहीं आता, उसने लर्निंग नहीं की होती, उसके पैरामीटर ठीक नहीं होते, लॉस हो जाता है, तो पूरे मुआशरे में बताता फिरता है और बिज़नेस ना करना बड़ा लॉस हो जाता है, बिज़नेस में जो है ना वो पैसा बर्बाद हो जाता है, छोड़ो जी नौकरी ही करो। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उसने लॉ ऑफ नेचर को तोड़ा था। पहले लर्निंग होती है। ये तो ऐसे ही है ना, एक शख्स जो वो कहे कि जी मैं तो अब 60 साल का हो गया हूँ, गाड़ी में खुद ही चला लूँगा। उसने कभी गाड़ी पे ना बैठा हो, कभी लर्निंग ना की हो, लेकिन वो आगे गाड़ी पे चला ले क्योंकि मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैं चला लूँगा, तो नहीं चला सकेगा, उससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होनी है। इसी तरह बिज़नेस में है, तो लॉ ऑफ नेचर को तोड़ेंगे तो नुकसान होगा। तो आपको पैशन जो है उस चीज़ का हो कि यार उसमें मज़ा आता हो। मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है, मुझे लेक्चर देने में मज़ा आता है, मेरा ये पैशन है, तो इसलिए मेरे लिए आसान है। मैं जैसे जैसे करूँगा मुझे मज़ा आएगा, मेरे लिए आसान है। कोई इसको सुने ना सुने, मुझे अच्छा लगता है।
तो इसी तरह कोई बुक राइटिंग कर रहा है, उसको उसमें मज़ा आता है, राइटिंग करने में, आर्टिकल लिखने में मज़ा आता है, किसी को एक्टिंग करने में मज़ा आता है, किसी को सेल्स में मज़ा आता है, कोई प्रेजेंटेशन बनाने में मज़ा आता है, किसी को सॉफ्टवेयर बनाने में मज़ा आता है। तो जिस चीज़ में आपका पैशन है, आपको मज़ा आए, आपका दिल करे, आप लव करते हैं उस अपने काम से, उस काम को लाजिम अपने उस प्रोडक्ट और उसी लेवल की सर्विसेज लाएं, उसी से मुताल्लिक़ आपने प्रोडक्ट या सर्विसेज लानी है, फिर आप मिलियनेयर होंगे। जो आखिरी पॉइंट है चौथा, वो क्या है कि जब आपको मिलियनेयर बनाने के लिए इन 3 चीज़ों के साथ उसको भी साथ में शामिल करना है, वो क्या है, वो पे करे आपको। अब सपोज़ एक मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक शख्स जो है वो आर्टिकल लिख रहा है लेकिन उसके बदले में उसको कुछ रिवार्ड नहीं मिलता, पे नहीं किया जाता, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगा, उससे फड अप हो जाएगा, उसको छोड़ देगा। इसी तरह कोई भी शख्स जो है वो काम नहीं कर सकता ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक, उसको लाजमी तौर पे कोई दूसरा अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढना है। मैं किताब तो लिख रहा हूँ, आर्टिकल तो लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढूंगा। इमाम मस्जिद है, कुरान पढ़ाने वाले लोग हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होगा तो उसमें वो गुजारा करेंगे, बाकी अपना सारा काम जो है, अपना टाइम उसमें लगाएंगे जहाँ से अर्निंग हो रही है। तो इसलिए आपने मिलियनियर बनना है तो आप उसी काम को करें जिसका पैशन हो, पूरी दुनिया में उस लोगों को उसकी ज़रूरत हो या उसकी लोगों को फैसिलिटेट करे, उनको आसानियाँ पैदा करके दे, वो प्रोडक्ट और सर्विस पे काम करना है और आपका पैशन हो और वो आपको रिवार्ड दे, आपको पैसा ला कर दे, आपको पैसा जनरेट करके दे, वो काम करना है। तो जब आप इन चारों पैरामीटर को देखकर कोई भी काम करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में आपको फ़ायदा होगा। दुनिया का फ़ायदा ये है कि आपको मिलियनियर बने, और आखिरत का फ़ायदा आप उस वक़्त हासिल करेंगे जब अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ख़र्च भी करेंगे। तो इसलिए कब्र में पहला सवाल भी ऐसे ही होगा कि माल कहाँ से कमाया। नमाज के बाद जो सवाल होने हैं उसमें ये भी है, माल कहाँ से कमाया और कहाँ ख़र्च किया। तो इसलिए अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ख़र्च करना, अर्निंग करनी और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ख़र्च करना, यही असल मकसद है। तो जिसने अपना माल अपने रब की रज़ा के मुताबिक हासिल किया और अपने ही रब की रज़ा के मुताबिक ख़र्च किया, वो माँ बाप पे हो, बहन भाइयों पे हो, बीवी बच्चों पे हो, रिश्तेदारों पे हो, मसाजिद पे हो, मदारिस पे, जहाँ पर भी अल्लाह की रज़ा है उसको ख़र्च कर देगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया में भी रिवार्ड देंगे, एक के बदले में 10। ये रिटर्न है अल्लाह का, दुनिया में अल्लाह का वादा है, अल्लाह दुनिया में देगा और आखिरत में बेहिसाब है। तो इसलिए अल्लाह की रज़ा के मुताबिक कमाएं और अल्लाह की रज़ा पर ख़र्च करें, दुनिया भी इंशाअल्लाह कामयाब बनेंगी और आखिरत भी। बहुत शुक्रिया।